स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज की इस वीडियो में रोमांटिक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एक मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज का नाम लव डेथ और रोबोट है। ये सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9 है और इस एपिसोड का नाम जिवारो है। और इस एपिसोड में हम एक जादूगरनी को देखते हैं जो कि एक तालाब में रहती है और उसके पूरे जिस्म में हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं। लेकिन इस जादूगरनी की एक खास बात थी, जब भी इस जादूगरनी की आवाज को कोई सुन लेता वो इसके बस में आ जाता था और वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन एक दिन इस जादूगरनी के पास एक ऐसा सैनिक आता है जिस पर इस जादूगरनी का जादू नहीं चल पाता और इसके बाद क्या होता है ये हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। कहानी की शुरुआत में हम कुछ सैनिकों को देखते हैं। ये लोग जंगल से होते हुए गुजर रहे थे और इसी बीच हम एक जिबारो नाम के ऐसे सैनिक को देखते हैं जो कि बहरा था और उसको किसी भी तरह की आवाज सुनाई नहीं देती थी। और तभी इन लोगों का एक साथी सबको पीछे चलने के लिए बोलता है और इसके बाद सब लोग यहाँ से मुड़ जाते हैं। अब ये सारे लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और इनके नजदीक ही एक बड़ा सा तालाब था। वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध देता है और जब वो तालाब की तरफ जाने लगता है तो उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है और वो इस सोने के टुकड़े को देखकर तुरंत अपने पास रख लेता है। लेकिन इन लोगों में से किसी को भी ये पता नहीं था कि यहाँ पर एक सायरन नाम की जादूगरनी रहती है जिसका पूरा जिस्म सोने और हीरों से भरा हुआ है। वो सायरन जादूगरनी पानी के अंदर छुपी हुई थी और वो इन्हीं लोगों को देख रही थी। और इसी बीच जिबारो को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ उन सोल्जर के अलावा और भी लोग आए हुए थे जो कि किसी परिष्ठ की तरह लग रहे थे और वो लोग यहाँ पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वो बड़ा ही अजीब तरीके से डांस करने लगती है और इसके बाद वो चिल्लाने लगती है। अब जैसे इस आवाज को वो सोल्जर सुनते हैं तो सब के सब उसके बस में हो जाते हैं और उन सभी के अंदर जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है। सायरन जादूगरनी पानी के ऊपर डांस कर रही होती है और साथ ही वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है जैसे वो इन सारे लोगों को अपने पास बुला रही हो। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सोल्जर पागल होने लगते हैं और सभी सोल्जर काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और सभी बस उसी की तरफ देख रहे थे और अब ये किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। और अब सभी लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं ताकि वो उस जादूगरनी को पा सके और बहुत से लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और जो लोग बचे हुए थे वो इस जादूगरनी की आवाज सुनकर पागल होते जा रहे थे, कोई भी अपने बस में नहीं था और ये सारे लोग एक दूसरे को मारते हुए उस जादूगरनी की तरफ जा रहे थे। और वो चुड़ैल लगातार अपनी भयानक आवाजों को निकाल रही थी और उन सबको अपने पास बुला रही थी और वो खुद धीरे धीरे पीछे जा रही थी। लेकिन इधर जिबारो इस बात से अनजान था, उसे नहीं पता कि उसके साथियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही उस जादूगरनी की आवाज। और तभी जिबारो उन लोगों को देखता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सभी सैनिक एक दूसरे को मार रहे थे और वो उस जादूगरनी को पाने के चक्कर में पानी के अंदर ही जा रहे थे और पानी के अंदर डूब डूब कर अपनी जान गंवा रहे थे। और तभी जिबारो की नजर सायरन जादूगरनी पर जाती है और उस जादूगरनी को देखते ही जिबारो काफी डर जाता है, लेकिन उसे उस चुड़ैल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और जिसकी वजह से उस जादूगरनी की आवाज का असर जिबारो पर नहीं हो रहा था। और दूसरी ओर इधर जितने भी सैनिक थे वो सभी इस जादूगरनी की आवाज सुनकर एक दूसरे को मारे जा रहे थे। और एक वक्त ऐसा आता है कि सभी सोल्जर उस जादूगरनी की आवाज सुनकर एक दूसरे को मार देते हैं और कुछ पानी में डूबकर मर जाते हैं और अब जिबारो के अलावा कोई भी जिंदा नहीं था। और तभी सायरन जादूगरनी की नजर जिबारो पर पड़ती है। वो उसे भी अट्रैक्ट करने के लिए उसकी तरफ आवाज निकालती है और उसे अपना बहुत ही अजीब डांस दिखाती है, लेकिन जिबारो पर उस जादूगरनी का असर नहीं हो रहा था और वो इस बात से काफी हैरान होती है क्योंकि आज तक कोई भी मर्द उसकी आवाज से नहीं बच पाया है, तो फिर आज उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब वो जिबारो को बस में करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो जिबारो पर अपना जादू नहीं चला पाती है और जिससे वो जादूगरनी भी काफी डर जाती है और वो सोचती है शायद उसका जादू खत्म हो रहा है, इसलिए उसका असर उस सैनिक पर नहीं हो रहा है। और इसके बाद वो वापस पानी में चली जाती है और इधर जिबारो भी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि अचानक पल भर में ही उसकी पूरी सेना खत्म हो गई थी और अभी तक भी कोई बात उसके समझ में नहीं आई थी कि यहाँ पर क्या हुआ था। और तभी फिर से वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है और वो जिबारो को देखने लगती है कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है और क्यों मैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाई। और अब सायरन जादूगरनी जिबारो की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब वो जादूगरनी जिबारो को पाना चाहती थी, लेकिन इधर जिबारो काफी ज्यादा डर गया था और वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहता था। और तभी वो अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाने लगता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए वो एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो अपने आप को संभालता है और अब भागते भागते वो बहुत ज्यादा थक चुका था
और इसके बाद वो नदी के किनारे एक जगह ढूंढता है ताकि वो रात में आराम कर सके। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और जिबारो यहीं पर सो जाता है और तभी सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वो डांस करते हुए जिबारो के पास आती है और वो जिबारो को नजदीक से देखना चाहती थी और उसके मन में जिबारो को पाने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी और इसके बाद वो जिबारो के साथ ही सो जाती है। लेकिन जिबारो यहाँ गहरी नींद में होता है और उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। अब कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है और वो सायरन जादूगरनी अभी भी जिबारो के पास ही होती है और ये दोनों सो रहे थे और तभी अचानक जिबारो की नींद खुलती है और उसकी नजर जादूगरनी पर जाती है और इसके बाद वो जादूगरनी के शरीर में लगे हीरे और सोने को देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन भी जाग जाती है। अब जैसे ही जादूगरनी की नींद खुलती है वो यहाँ से भागने लगती है। अब जिबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जिबारो की हथेली में सायरन की बॉडी के कुछ सिक्के फंस जाते हैं और इस सिक्के को देखकर जिबारो समझ जाता है कि सायरन की पूरी बॉडी में हीरे और मोती लगे हुए हैं और ये देखकर जिबारो काफी हैरान होता है और अब उसके मन में भी जादूगरनी को पाने की इच्छा जाग जाती है और अब जिबारो भी सायरन का पीछा करने लगता है जो कि पानी के ऊपर भागते हुए एक झरने के ऊपर आ जाती है और उसे देखकर जिबारो भी किनारे पर आ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और इसके बाद जिबारो अपनी तलवार निकालकर यहीं पर रख देता है और उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है और अब वो जादूगरनी भी जिबारो की तरफ देख रही होती है। जिबारो अब सायरन की तरफ जाने लगता है और ये देखकर उस जादूगरनी को ऐसा लगता है कि जिबारो भी अब उससे प्यार करने लगा है और वो खुशी से वहीं पर डांस करने लगती है और इसके बाद वो तुरंत जिबारो के पास आती है। जिबारो भी अब यहाँ ऐसा दिखाता है जैसे उसे उस जादूगरनी से प्यार है, लेकिन जिबारो को सायरन से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो बस उसकी बॉडी में लगे हीरे और मोती को लेना चाहता था। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सायरन के होठों पर भी हीरे लगे हुए थे जो कि काफी नुकीले थे और जब जिबारो उसे किस करता है तो उसके होठों से खून आने लगता है। लेकिन अब सायरन अपने आप को नहीं रोक पा रही थी और ये दोनों ऐसे ही रोमांस करने लगते हैं और अब जिबारो का होठ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और उसके पूरे मुंह से खून आ रहा था और जिबारो ऐसे ही करते करते सायरन को किनारे पर ले आता है और उसे मारकर अचानक से बेहोश कर देता है और इसके बाद जिबारो उसकी बॉडी पर लगे हुए एक एक सोने और हीरे को नोचता है और वो सारे कीमती जवाहरात जो उस जादूगरनी की बॉडी में लगे हुए थे उन्हें लूट लेता है। ये सारे सोने और हीरे जादूगरनी के जिस्म पर लगे हुए थे और जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी से खून आने लगता है। और अब सारे सोने और हीरो को निकालने के बाद जिबारो उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है और इसके बाद सायरन की बॉडी नदी में बहने लगती है और उसका पूरा ब्लड पानी में बहने लगता है। और इधर जिबारो सभी सोने और हीरे जवाहरात को एक चादर में लपेटकर उठाता है क्योंकि जो वो चाहता था उसे मिल चुका था और अब वो यहाँ से जाने के लिए अपना रास्ता देखता है। और वहीं दूसरी ओर सायरन की बॉडी बहते हुए तालाब के अंदर आ जाती है और अपने पुराने वाले तालाब में आने के बाद सायरन की बॉडी अचानक से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। और इधर जिबारो भी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और वो अब जादूगरनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसने जो कुछ भी चाहा उसे मिल चुका था। लेकिन ये सारा खजाना काफी भारी था जिसे ले जाने में उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो बहुत ज्यादा थक चुका था और अब उसे काफी प्यास भी लग रही थी। और तभी सामने उसे एक नदी दिखाई देती है और इसके बाद वो पानी पीने के लिए किनारे पर जाता है और जैसे वो यहाँ पर पानी पीने लगता है तो सायरन का सारा ब्लड यहाँ पर आ जाता है और जिबारो उस ब्लड वाले पानी को पी लेता है और तभी अचानक से उसका ध्यान उस खून पर जाता है और अब उसकी हालत भी खराब होने लगती है और उसके दिमाग में अजीब सा होने लगता है और उसे अब सारी चीजें सुनाई देने लगती है और ये सायरन के ब्लड के वजह से ही हुआ था। और आवाजों को सुनकर जिबारो काफी परेशान हो जाता है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है क्योंकि आज तक उसने कोई भी साउंड नहीं सुना था। और अब अचानक से उसके कानों में इतनी आवाजें आ रही थी कि उसे पागल कर देती है। और अब कुछ देर बाद जिबारो यहाँ बैठकर शांत हो जाता है और जब वो यहाँ से जाने वाला होता है तो तभी वो चुड़ैल पानी से बाहर आती है और जब वो अपनी बॉडी की ऐसी हालत देखती है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है कि जिबारो को उससे प्यार नहीं था बल्कि उसके सोने और चांदी से था और वो बस उसके जिस्म के हीरे और जवाहरात लेना चाहता था। और तभी उस जादूगरनी की नजर जिबारो पर पड़ती है और अब वो जिबारो की तरफ आवाज लगाना शुरू कर देती है और इस बार जिबारो को भी उसकी आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आवाज की तरफ खींचा चला आता है। और अब जादूगरनी का जादू जिबारो पर भी काम कर रहा था। जिबारो अब अपने बस में नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो जादूगरनी जिबारो को अपनी तरफ खींच रही है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और पानी के अंदर चला जाता है। जादूगरनी की आवाज सुनकर जिबारो उसे पाने के लिए पागल हो जाता है
लेकिन वो अपने आप को रोकना भी चाहता था, लेकिन वो उसकी आवाज के आगे बेबस था और वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। अब वो पूरा का पूरा जादूगरनी के बस में आ चुका था और अब वो चुड़ैल जिबारो को भी पानी के अंदर ले जाती है और उसे डुबाकर मार देती है। जिबारो अब यहाँ अपने लालच की वजह से मारा जाता है और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।